जम्मू पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, कश्मीर पे ही ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में जा रहा है। कंट्रोल कश्मीरी पॉलिटिशियंस। तो जो 370 हटा, आपका क्या ओपिनियन है उस पे? आर्टिकल 70 के हटने का ये है कि अब उसको लेकर जम्मू के लोगों को भड़काया जाए कि आपको नुकसान होगा, बिहार के लोग आपको काफ़ी होगा। तो जो ये डिमांड चल रही है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के बारे में, इससे जम्मू को क्या फ़ायदा होगा? एक बार यूएस में था, तो वहाँ पे एक सरदार जी ने कहा कि आप कौन? तो मैंने कहा मैं डोगरा हूँ। उन्होंने कहा कि डोगरे गद्दार होते हैं। ये आपको यूएस में बोला है? जी, जितने लॉयल डोगरे रहे हैं लाहौर दरबार के, उतना कोई नहीं रहा। हुँ, और जिस दिन डोगरे लाहौर दरबार से बाहर हुए, हुँ। उसी दिन लाहौर दरबार गिर गया और अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। ये तो अंग्रेज़ यहाँ पे घुस नहीं पाए। लेकिन लड़ाई तो सिर्फ़ कश्मीर के लिए ही है। हर लड़ाई बंदे तो को है ही नहीं। कश्मीर। जिस दिन हम समझ गए कश्मीर पे, उस दिन लड़ाई खत्म। दिल्ली में मोदी जी बैठे, हुँ। कश्मीर की कमर थी। एक झटका और जिस दिन जम्मू कश्मीर से अलग हुआ, कश्मीर में चूं की आवाज़ नहीं है। कोई अलगाववादी नहीं करेगा, कोई सब काम करेगा। क्योंकि इनके पास अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है नीरज सिंह डोगरा। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम सर। तो कैसी चल रही है सर लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है, ओके, बहुत अच्छी चल रही है। चलिए बढ़िया है सर। सो पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो। आप बताइए सर आपकी स्कूलिंग, कॉलेज देन अभी आप करेंटली क्या कर रहे हो आप? जी, स्कूलिंग तो मेरी जम्मू के कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल से हुई है। ओके, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, फिर जैन स्कूल से मैंने 12th किया, हायर हुँ, सेकेंडरी। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है हुँ, कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद जॉब करने के लिए पुणे प्लेसमेंट हुआ था हमारा। हुँ, पुणे से फिर बैंगलोर में, तो अराउंड 8-9 ईयर्स आई वाज इन इंडिया ओनली। एंड आफ्टर ओके, दैट अभी पिछले 10 साल से, 2014 से लेके अभी तक मैं यूएस में काम कर रहा ओके। यूएस में आप अभी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो? हूँ। जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, बढ़िया सर। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर हमारी आपसे बात हुई थी और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करा था। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि जम्मू प्रदेश पीपल मूवमेंट है क्या? देखो, बहुत देर से जम्मू प्रदेश के ऊपर बात चल रही है। हम तो उसको जम्मू प्रदेश बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं स्टेटहुड फॉर जम्मू प्रोविंस। हुँ, जम्मू डिवीज़न के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो इसको लेकर कई बातें हो रही थी। तो 1960s में जैसे अगर आप देखें, डॉक्टर करण सिंह जी ने भी कहा है कि एक डुग्गर प्रदेश की बात हो रही थी। हुँ, कुछ एरियाज़ जो हमारे डोगरा एरियाज़ हैं, हिमाचल या पंजाब के गुरदासपुर हो गया, हुँ, ये पठानकोट हो गया, नूरपुर हो गया, ये सारा एरिया जो है डोगरा एरिया है। हुँ, डोगरा एक्चुअली ओरिजिनेट होता है दुर्गरा से। इट्स लाइक टू रिवर्स, जो रावी और झेलम के बीच का जितना एरिया वो हुँ, डोगरा रीजन है। तो उसके लिए एक अलग स्टेटहुड की मांग थी। जैसे कि अगर आप पूरे भारत में देखें, जितनी भी स्टेट्स बनी हैं, हुँ, दे आर बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ओ लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे आप जी, गुजरात में देखें तो तो गुजराती है, गुजरात। महाराष्ट्र में देखें मराठी प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज है। हुँ, वैसे ही अगर आप हमारा रीजन देखें, जी, जम्मू प्रांत जिसको हम बोलते हैं, जम्मू प्रोविंस या जम्मू डिवीजन आप बोले, हुँ, उसमें प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज डोगरी है। और हुँ, बाकी कुछ और डायलेक्ट्स हैं जो या तो जैसे अगर आप भदरवा को देखें तो वहाँ चंबा की साइड कनेक्ट होता है। तो हुँ, ये सारा रीजन एक डोगरा रीजन है। वी आर डोगरा बाई कल्चर। ओके, एंड सम प्लेसेस डोगरी बोली जाती है, कहीं पे डोगरी के अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। हुँ, बट प्रिडोमिनेंटली इसलिए डुग्गर प्रदेश की मांग यहाँ पर उठती रही है। हुँ, 1960 में कहा, जैसे 1990s में फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जो 2003 में यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, हुँ, व्हिच जम्मू वन? मुक्ति मोर्चा। ओके, तो फिर बाद में अगर आप उसी टाइम का आरएसएस का एक अधिवेशन है, हुँ, रेजोल्यूशन है, उसमें भी अगर आप देखें हुँ, तो उन्होंने बोला कि जम्मू शुड बी सेपरेट स्टेट। और द ट्राइफर्केशन ऑफ दिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की अर्स्टवाइल ओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो इकट्ठा था। हुँ, तो इसको अलग अलग करने की बात हो रही थी, हुँ, ट्राइफर्केशन की बात हो रही थी। हुँ, फिर जब ये आर्टिकल 370 टूटा हुँ, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ, हुँ, तो सिर्फ दो ही यूटीज बनी, हुँ, एक लद्दाख और एक जेके यूटी। हुँ, अब कारण कुछ भी रहा हो, जी, बट इट्स नॉट वर्किंग। हुँ, अभी हमने जम्मू वर्सेस कश्मीर करके रखा हुआ है। हुँ, वी वांट इट टू बी
वी डोंट वांट इट टू बी जम्मू वर्सेस कश्मीर, हम अलग से डेवलप करें, वो अलग से डेवलप करें, ये रीजनल कन्फ्लिक्ट हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसी को लेकर हमने फिर जम्मू प्रदेश पीपल्स मूवमेंट बनाई। और हम चाहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट हो, अवेयरनेस हो, क्योंकि आज भी अगर आप जम्मू में देखें, किसी भी जम्मू प्रांत में किसी भी आदमी से बात करें, कुछ सपोर्ट करते, कुछ नहीं सपोर्ट करते। तो एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में हमने ये इसका गठन किया और इसके साथ कई लोग जुड़े हैं। हमने अभी एक पीछे इसका एक क्या बोलते हैं, कार के लिए स्टिकर्स हों या बाकी, वो भी हमने किए हैं। वो क्यों, मतलब क्या कार स्टिकर क्या है वो, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। कार स्टिकर मैं आपको दिखा दूंगा, बट वो स्टिकर उस पर हमने ये लिखा है कि इफ़ यू सपोर्ट जम्मू प्रदेश तो अपनी गाड़ी पे लगाइए, और बाकी भी लोगों को पता चले कि हाँ बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। आज तो यही पता नहीं चल रहा है कि कौन सपोर्ट करता है और कौन नहीं करता, इसलिए हमने उसको लॉन्च किया था। ओके, तो जो ये डिमांड चल रही है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के बारे में, इससे जम्मू को क्या फ़ायदा होगा? देखो, एक अलग से दूसरी चल रही है, जब से JKUT बनी है तो कई लोग जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की बात करते हैं। उसमें कश्मीर के पॉलिटिशियंस तो हैं ही हैं, क्योंकि उनको तो बेनिफिट होता है, बिकॉज जम्मू इज़ अ कैश, जम्मू से रिसोर्सेज लिए जाते हैं और जम्मू को कुछ नहीं मिलता। आज आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अपना टूरिज्म का सेक्टर देखें, हमारे तो कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। अब बनी बसोली एरिया देखें, आप डोडा भद्रवा किश्तवाड़ देखें, पुंछ रजौरी में बहुत पोटेंशियल है। अपना उधमपुर, ये जो रामनगर का एरिया, बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का। बट प्रॉब्लम ये है, आज भी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का लोगो देखें, उसमें आपको डल लेक दिखती है। और आप अगर किसी कश्मीरी से बात करें जो कश्मीर में रहते हैं, तो उनसे अगर बात करें, आप बोलो कि भाई टूरिज्म मूवमेंट जम्मू में है क्या? जबकि मैंने एक रिसर्च किया था कि हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पोटेंशियल है। कहीं पे फोर्ट्स हैं, कहीं पे वादियां हैं, कहीं पे आप देखें पहाड़ियां हैं, जैसे गुलमर्ग है। वैसे तो आप देखें बहुत बहुत ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल, आप लाल दमन देखें, आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाके है, तो टूरिज्म पोटेंशियल है, बट डेवलप नहीं हो रहा है। आज तक सड़कें नहीं है, होटल्स नहीं है। हाउ विल यू डेवलप इट? बिकॉज द फोकस इज नॉट जम्मू, फोकस इज ऑलवेज कश्मीर। आपको लगता है कि इसके पीछे किसका सबसे ज़्यादा, मतलब कारण क्या है, रीज़न क्या है इसका, कि जम्मू पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, कश्मीर पे ही ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में जा रहा है, JNK में नहीं आ रहा है, क्या रीज़न क्या रहा है इसका ज़्यादा? देखो, कंट्रोल कश्मीरी पॉलिटिशियंस का रहा है, और कश्मीरी पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन, कहीं का भी पॉलिटिशियन हो, वो अपने एरिया को डेवलप करने की सोचेगा। जब उन्होंने अपने एरिया के बारे में सोचा, उन्होंने कहा भाई कश्मीर तो बहुत खूबसूरत है, हम यहाँ पे डल लेक है, उसके बाद वो गुलमर्ग चले गए, सोनमर्ग चले गए, उसके पीछे एरियाज को डेवलप करना शुरू किया। और मार्केटिंग की जब बात आई तो तभी उन्होंने वही किया। अब जम्मू में भी हमारे टूरिज्म है, जैसे टूरिज्म हमारा माता वैष्णो देवी का सबसे बड़ा टूरिज्म, इनफैक्ट कश्मीर से भी ज़्यादा है। बट वो जो टूरिस्ट होता है, वो आता है, दर्शन करता है और चला जाता है। और अभी अगर आप उमर अब्दुल्ला जी की स्टेटमेंट देखें, तो उन्होंने कहा है कि भाई इस टूरिस्ट को हमें आगे पीछे बाकी जगहों की तरफ आकर्षित करना है। तो ये लगातार कुछ सालों से, जब से सोशल मीडिया हुआ है, तो तब से आवाज़ हमारी सामने आना शुरू हुई है। तब से हमने बोलना शुरू किया कि भाई जम्मू के टूरिज्म के ऊपर फोकस करें। जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम रहेगी, राइट? तो वही है, फोकस पूरा नहीं है, बट हाँ कोशिश तो पूरी है जम्मू की तरफ से कि आप ये फोकस जम्मू की तरफ लाएं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से इससे पहले इवन जब गवर्नमेंट थी अपनी बीजेपी की, ठीक है, मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूँगा, बट मैं ये बताऊँगा कि जब वो गवर्नमेंट आई थी, इससे पहले वाली गवर्नमेंट, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ स्टडी या बात करो ऑफ मेडिकल, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है। एम्स बना जम्मू में भी, और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब डेवलप हुई। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें तो हो ही रही हैं, बट आप जिस स्केल की बात करो उस स्केल की नहीं हो पा रही है ना? हाँ, ठीक है। अनडाउटेडली आई एग्री विद यू। ओके, तो अब आपको क्या लगता है कि जो यहाँ का यूथ है, यहाँ की इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू की, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? आई थिंक इंडस्ट्रीज एक ऑप्शन है, लेकिन इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे मतलब वो लगाना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको पूरी फैसिलिटीज़ चाहिए, राइट? और उनको भी एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। अब एक तरफ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपके यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं। अभी 3 हमले हो गए हैं यहाँ, अगर आप देखें, बनी में हुआ रिसेंटली, या ये कठुआ में पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पेड़ के नीचे, एंड दिस टाइम दे आर नॉट यूजिंग इवन गन्स, दे आर मतलब ऐसे ही मार रहे हैं, जिससे पता भी नहीं चल रहा है कि ये टेररिस्ट ने किया या किसने किया है।
तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी उसका इंतजार चल रहा है, हम्म, बट सस्पेक्ट तो आतंकवादी ही है, राइट। तो एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ आप एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करो, वाई विल समवन इन्वेस्ट हियर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो माहौल तैयारी नहीं होने दिया जा रहा है। और आपको पता होगा कि ये कठुआ के सेक्टर मतलब इसी एरिया में ज्यादातर प्रॉब्लम। ज़्यादातर प्रॉब्लम भी हुई है, और यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप मतलब इंडस्ट्री सेटअप की बात हो रही थी, हम्म। और यहीं पे अभी गतिविधियां शुरू हुई हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं यहीं के लोग करवा रहे हैं या कोई नहीं क्या? नहीं, इसके पीछे तो बिल्कुल पाकिस्तान है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम्म, बट उनके हैंडलर्स तो आपको यहाँ पे सरकारी ऑफिस में मिल जाते हैं। अभी हम्म, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे हमारे जिनके लिंक आईएसआई के साथ थे, तो अभी उनको बाहर निकाला है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए थे। हम्म, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, या इतने कोई हैरानगी की बात तो है नहीं, हम्म, क्योंकि हीलिंग टच पॉलिसी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लाई थी, उसमें तो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स को अंदर बैठाया था, जॉब्स हम्म, उनको दी थी। हम्म, तो जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उनको जॉब्स नहीं थी, लेकिन हम्म, मिलिटेंट्स को वापस ला के उनको नौकरियां दी गई थी। तो हमेशा से ही एक अलग फोकस रहा है, इट इज़ कश्मीर बेस्ड, हम्म, कश्मीर पे फोकस है। और कश्मीर जम्मू के हिसाब से बहुत छोटा सा एरिया है। हम्म, आप कश्मीर का एरिया देखें 75 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। नॉट हम्म, इवन 200 100 किलोमीटर, हम्म, 75 into 100, 15,800 किलोमीटर का एरिया है कश्मीर का। जम्मू का एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, उसका 90% एरिया जम्मू का है। हम्म, जो मीरपुर, भिंबर, कोटली, रावला कोट ऊपर तक जो मुजफ्फराबाद का एरिया है, हम्म, वो सारा का सारा जम्मू का एरिया। हम्म, जो ऊपर थोड़ा सा वो किशनगंगा वैली है जहाँ पे शारदा पीठ भी है, हम्म, वो एरिया जो है वो कश्मीर का है। ओके, बट ये मुजफ्फराबाद में 1990s में पाकिस्तान ने एक सर्वे करवाया था, हम्म, और उस सर्वे में उनको पता चला था कि यहाँ मतलब सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो मुजफ्फराबाद है इनका, हम्म, वहाँ पर सर्वे करवाया था पाकिस्तान ने, और 90% पॉपुलेशन वहाँ पे नॉन कश्मीरी है। ओ, उनका सर्वे, हमारा नहीं। हम्म, तो वो लोग कश्मीरी नहीं बोलते, वहाँ पे मीरपुरी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, हम्म, पोठवारी बोली जाती है, गोजरी बोली जाती है। ये हम्म, लोग कश्मीरी कैसे हुए? बिल्कुल, आज ये ग्रेटर कश्मीर का नैरेटिव चला रहे हैं। ओके, आप देखें ग्रेटर कश्मीर का नैरेटिव चला रहे हैं, हम्म, तो ग्रेटर कश्मीर के नैरेटिव में ये बोलते हैं कि जितनी ये ग्रीन बेल्ट है, हम्म, ग्रीन बेल्ट किसको बोल रहे हैं? ये डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, राजौरी। ये कहते हैं ये जम्मू का हिस्सा है ही नहीं। ये ग्रीन बेल्ट इसका नाम कैसे पड़ गया? ऐसे ही डाल दिया। मतलब अपनी मर्जी से? तो थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा है तो ग्रीन बेल्ट डाल दिया। नई ओके, नई टर्मिनोलॉजीज लाई हैं, तो चिनाब वैली, पीर पंचाल वैली, क्या है, कहाँ वैली है वहाँ पे? बीच में एक रिवर है, हम्म, और दोनों तरफ पहाड़ है। वैली वो थोड़े होती है। वैली तो होती है कि जैसे कश्मीर वैली, आप जाइए हम्म, कश्मीर में, वो दैट्स इट। अब बनी को मिनी कश्मीर कह देते हैं, अब भदरवा को मिनी कश्मीर कह देते हैं। हम्म, तो हम तो परेशान हो रहे हैं कि भाई ये तो आप हमारे एरिया को इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, और देखो, आप मान लो बनी से हैं, हम्म, मैं आपको कह दूं आप मिनी कश्मीर है, कल को मैं कहूँगा ये कश्मीर का ही हिस्सा है, हम्म, आप कैसे कश्मीरी होंगे? राइट। हम्म, हम कश्मीरी नहीं हैं, दो, हम वी आर डोगरास, राइट। अब गो मनासा में रहने वाला मनास, हम्म, पुंछ राजौरी में रहने वाला मनास, हम्म, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में रहने वाला मनास, हम्म, या जम्मू में रहने वाला मनास, हम्म, वो तो सारे अपने आप को राजपूत कहते हैं। हम्म, कश्मीर में आपको मनास नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बाकी हैं, बाकी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे। तो हम सब वी आर डोगरास बाई कल्चर। हमारा फैमिली जो क्लैन है वो एक ही है। हम्म, आपको डोडा में कटोच मिलता है, आपको परिहार मिलता है, आपको मतलब शर्मे मिलते हैं, हाँ, राइट। तो ये सारे के सारे जब हम देखते हैं, तो वो सारे के सारे जम्मू के डोगरे हैं। हम्म, हमारी भाषाओं में अंतर आप अपने यहाँ पे देखिए, जो भी हमारे जो देवी देवताओं के वहाँ पे जो स्थान है, धाम होती है, हम्म, या जो जिस तरह से हमारे यहाँ पे कल्चर, पूरा कल्चर जो है, हम्म, द डोगरा कल्चर इज सेम। और कभी कभी तो वो कल्चर हिमाचल के साथ मिलता है, क्योंकि हम्म, चंबा के साथ लगता हुआ, हम्म, कांगड़ा के साथ लगता हुआ। तो इस पूरे रीजन को ये कह देना कि भाई यू आर नथिंग। आज हम्म, भी मैं सुबह देख रहा था कि पावर ये जो जम्मू पावर कॉरपोरेशन का कोई एक मैसेज आया था, हम्म, ऊपर लिखा था कि जेपीसीएल का हम बिल पे कर रहे हैं, हम्म, नीचे लिखा है कि कश्मीर पावर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी डिलाइटेड एंड हैप्पी टू सर्व यू। हम्म, अब उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक तो आपकी दो अलग कॉरपोरेशंस हैं, फिर हम्म, आपको उस पूरे के अंदर कश्मीर घुसाने की क्या ज़रूरत है? जम्मू एंड कश्मीर आर हिस्टोरिकली डिफरेंट। हमारे और कश्मीर के बीच में पूरी पीर पंचाल रेंज आती है, राइट। बनाल टनल के उस पार कश्मीर है, और बनाल टनल के इस पार जम्मू है, हम्म, राइट। तो ये, बिल्कुल, और इन्होंने नई नई टर्मिनोलॉजी निकाली, पीर पंचाल वैली, चिनाब वैली। हमने कभी नहीं सुना था ये। 20 साल 25 साल पहले कोई चिनाब वैली नहीं बोलता था,
अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा था, डिस्ट्रिक्ट डोडा बोलते थे, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ बोलते थे, आज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। चिनाब वैली कहाँ से होगी? ये आप इसको मतलब ये जो रिवर जिसको चिनाब बोलते हैं, किसी टाइम पे लोग सोचते थे कि चिनाब रिवर जो है वो चाइना से आता है, इसलिए चिनाब, आब और चाइना। अच्छा, मतलब ये चाइना किसी टाइम पे लगा, और आता कहाँ से एक्चुअल में ये एक्चुअली आता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल से आता है। हिमाचल से जाता है और घूम के ऐसे आता है। इसका नाम ये चनाब रिवर इसका किसने डाला? वैदिक नाम जो है अस्कनी रिवर है। अस्कनी रिवर क्या मतलब होता है इसका? हाँ, वैदिक नाम है। ओके। रिवर का नाम है अस्कनी रिवर। और एनी एरिया विच इज इन एंड अराउंड वेदर यू कॉल इट चिनाब और अस्कनी, तो वो जम्मू है। एक्चुअली अगर आप वैली, चिनाब वैली की बात करें, ये तो ये गुलाबगढ़ एरिया जो है हमारा, उसके बाद ये वैली बनना शुरू होता है। और उसके बाद थोड़ा प्लेन आता है, बीच में रिवर है, त्रिकुटा हिल्स हैं, वहाँ थोड़ा प्लेन अखनूर तक आता है और फिर पाकिस्तान चला जाता है। तो आप समझिए कि जो अस्कनी रिवर है ये हमारी लाइफलाइन है। यही इसी के इर्द गिर्द आपका जैसे झेलम है, झेलम कश्मीर से आता है, पीछे से निकल के चला जाता है, वो जम्मू में ज़्यादा एंटर नहीं करता है, पीछे कुछ कॉर्नर्स में है। तो वैसे भी जो दुर्गरा रीजन है वो झेलम और रावी नदी जो है उसके बीच का एरिया है। त्रिकुटा हिल्स होगी, पीर पंचाल रेंज होगी, तो ये इंक्रोचमेंट अच्छी नहीं लगती। अगर 20 साल 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू यहाँ पर आए हैं हमारे साथ स्थापित होने के बाद, वो कल को किसी एरिया को कश्मीरी एरिया तो क्लेम नहीं कर सकते ना, या वो तो नहीं बोलेंगे कि भाई दिस जम्मू हैज बिकम कश्मीर नाउ, राइट? तो वैसे ही हमारे एरियाज में माइग्रेशन जरूर हुई है कश्मीर से, बट कॉलिंग इट कश्मीर इज एक्चुअली यू नो डिससर्विस टू द पीपल ऑफ जम्मू। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा अपना कल्चर है, चाहे अपने जो छोटे छोटे कल्चर्स हैं, चाहे भद्रवाही हो गया या बाकी जो हो गए, तो पुंछी हो गए, अपने हैं, गुज्जर हमारे यहाँ बहुत बड़े कम्युनिटी में है, उनका अपना कल्चर है। तो हर आदमी को, हर लैंग्वेज को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, ये हमारा मानना है। ओके, मतलब जम्मू प्रदेश पीपल मूवमेंट जो चल रही है उसमें आप इन सभी चीज़ों को वो कर रहे हो, कवर अप कर रहे हो कहीं ना कहीं, मतलब जो जम्मू कश्मीर, आपको ऐसा लगता है कि जम्मू के जो चीज़ों के नाम बदले जा रहे हैं, या जो भी एरियाज है, या जो इतने यहाँ का कह लो टूरिस्ट नहीं आ रहा है, या यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आप आवाज़ उठा रहे हो, आई एम राइट ना? यही है आपकी मूवमेंट का मोटिव? हमारी मूवमेंट का मोटिव ये है कि जम्मू प्रांत का राज्य बनना चाहिए। वी शुड हैव आवर ओन, वी शुड कंट्रोल आवर एरिया, जो हमारे रिसोर्सेज है हम डेवलप करें, राइट? आज और शुरू से ही हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर आप देखें ना, जब महाराजा हरि सिंह यहाँ पर थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि नेहरू वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाना है। आई वांट टू रिप्लेस महाराजा हरि सिंह विद शेख अब्दुल्ला ओनली, बिकॉज ही इज द वॉइस ऑफ पीपल। दैट्स व्हाट ही थॉट। तो शेख अब्दुल्ला न्यू कि ये जो पूरा एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर कोई कश्मीरी नहीं रहता, और इसीलिए शायद उनके कहने पे ये सीज फायर डिक्लेयर हुआ और वो एरिया वापस नहीं आया, जबकि ये बहुत छोटा सा एरिया है, मतलब ये विड्थ वाइज देखोगे बहुत कम है, आर्मी 2 सेकंड में कवर कर सकती थी। यूनिलैटरल सीज फायर हम सीज फायर क्यों कॉल आउट कर रहे हैं, आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और शेख अब्दुल्ला ने ये सुनिश्चित किया कि महाराजा हरि सिंह यहाँ से जाएं, और महाराजा हरि सिंह 14 साल वनवास रहे, 1947 से लेकर 1961 जब उनका देहांत होता है, मुंबई में रहते हैं। तब तक वो मुंबई चले गए थे, जम्मू को छोड़ चले नहीं गए थे। हाँ। उनको दिल्ली बुलाया जाता है। उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद मुझे बुलाया बिकॉज आई एम वेरी एजुकेटेड, तो मुझे कहीं कुछ जॉब मिल जाएगी या कुछ डिप्लोमेट या कुछ इस तरह का बनाया जाएगा। एक राजा होके ये सोच रहे हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी? नहीं, इट्स नॉट ए जॉब, इट्स लाइक सर्विस टू योर नेशन, राइट? ओके। तो यू वांट टू सर्व योर नेशन। आप मेहरचंद महाजन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो जज रहे, राइट, चीफ जस्टिस रहे। तो आप एक कंट्री में, यही बाकी भी जो प्रिंसेस थे उनको भी तो हमें डिप्लोमेट्स चाहिए थे, हमें बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन नेहरू और महाराजा हरि सिंह के बीच में टसल था, जो आज तक लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, खास करके हमारे जम्मू के लोगों को तो बिल्कुल मालूम नहीं कि बताइए आज इसके बारे में। हाँ। थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, ज़रूर डालेंगे। देखो 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप मेरा ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तो मैं वहाँ पे भी ट्वीट करता रहता हूँ इसके बारे में, महाराजा हरि सिंह ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके कहा
कि अब समय आ गया है कि भारत को पूर्ण स्वराज मिले। हम्म अंग्रेज़ों की बात डाइजेस्ट नहीं हुई। हम्म तो उन्होंने एक कंस्पिरेसी के तहत हम्म अम, शेख अब्दुल्ला को इरेक्ट किया हम्म श्रीनगर में। और उसके बाद ही पूरे इवेंट्स आप देखेंगे। मैं उस हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता हूँ कि हम्म शेख अब्दुल्ला, मैंने और भी मैंने बात की है शेख अब्दुल्ला के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया। हम्म तो वो इरेक्ट होते हैं। हम्म और 1941-42 में वो हम्म एक मेमोरेंडम लेकर आते हैं कि नया कश्मीर मेमोरेंडम, उसमें ये चीज़ें चाहिए। ये महाराजा हरि सिंह लेके आते हैं। नहीं नहीं, हाँ। ये शेख अब्दुल्ला की डिमांड थी। ओके। उन्होंने शुरू में एक पार्टी बनाई थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हम्म जिसको आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हाँ, हैं। वो स्टार्टिंग में हाँ, वो पहले रीडर्स रूम था, फिर वहीं से उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। हम्म और उसके बाद उन्होंने ये क्या बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, फॉर टू हैव टू शो दैट इट इज सेकुलर, बट इट वाज नॉट सेकुलर, इट वाज ऑलवेज अगेंस्ट डोगरास। हम्म जो क्विट कश्मीर मूवमेंट थी, हम्म इट वाज अगेंस्ट डोगरास। अच्छा। हाँ, वो आज़ादी के नारे जो तब लगे, वो हम्म डोगरास के अगेंस्ट थे कि भाई डोगरास को यहाँ से निकालो, हमें आज़ादी चाहिए। हम्म और वो आज़ादी कंटिन्यू हुई। आज़ादी का नारा वही लगता रहा। पहले डोगरास के अगेंस्ट था, हम्म आज भारत के अगेंस्ट लगता है कि भाई वो आज तो नहीं लगता, बट जब हम्म लगता था। तो ये इस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ी। हम्म तो महाराजा हरि सिंह एक बार 1946 में हम्म उन पे बहुत प्रेशर था कि यू आर ए मुस्लिम मेजॉरिटी। मतलब हम्म जम्मू नहीं, जम्मू प्रांत मुस्लिम मेजॉरिटी कभी नहीं था। हम्म जम्मू प्रांत वाज ऑलवेज हिंदू मेजॉरिटी। हम्म लद्दाख वाज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। कश्मीर वाज मुस्लिम डोमिनेटेड। हम्म क्योंकि वहाँ पे अफगानियों का रूल रहा, बहुत रहा। 350 साल के बाद कश्मीरियों को अगर किसी ने फॉरेन रूल से छुड़ाया है तो वो डोगरास है। हम्म महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पहली बार डोगरा फोर्सेस वहाँ गई और कश्मीर को अफगानी रूल से अलग किया और महाराजा रंजीत सिंह के साथ जोड़ा। ओके। आगे चल के जब वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, हम्म तो उसके बाद फिर से जब महाराजा गुलाब सिंह जाते हैं कश्मीर लेने हम्म एज पर द ट्रीटी, तो वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिलता है। ही फाइट्स बैक, ही गेट्स कश्मीर अगेन। हम्म तो 2 बार जंग हुई और इस बार फिर से कश्मीर को हमें लेना पड़ा। हम्म तो मैं पता नहीं कहाँ से शुरू, मैं ये कह रहा था कि 1946 में नेहरू यहाँ आते हैं। शेख अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड फॉर एक तो राइट्स किए थे उन्होंने कश्मीर हम्म में। तो व्हेन ही वाज अरेस्टेड और उनके साथ और भी कुछ साथी जेल में थे। हम्म तो नेहरू केम एज ए वकील, हम्म एडवोकेट ही केम हियर कि हमने उसको बाहर निकालना है। हम्म और उनको यहाँ से यही डायरेक्शन थी कि आप यहाँ नहीं आ सकते, उनको परमिशन नहीं थी। तो ही सेड विदाउट परमिशन आई विल गो। तो मुजफ्फराबाद के रास्ते से वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। हम्म और उस टाइम पे यहाँ पे जो वजीर थे, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनका नाम था आरसी काक, रामचंद्र काक। ओके। तो वो आरसी काक जो थे, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। वो जम्मू के थे मतलब। वो कश्मीरी पंडित थे। ओके। तो वो उनको अरेस्ट करके उनको जेल में रख दिया, नेहरू को। हम्म एंड जो उनको, क्योंकि वो रेजिस्टेंस काफ़ी दिखा रहे थे कि आई वांट टू एंटर, और वो ये रोक रहे थे फोर्सेस। हम्म इसी झड़प में उनको थोड़े खरोच वगैरह लग गए थे हम्म नेहरू को। हम्म एंड ही वाज फोर्स टू लीव, मतलब ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर। हम्म तो ये ग्रज था नेहरू के मन में। हम्म और वही ग्रज आगे चल के डोगरास के अगेंस्ट आता है कि नहीं, मुझे नेहरू वही चाहिए, शेख अब्दुल्ला ही चाहिए। हम्म एंड महाराजा को जो टोटल एग्जाइल हुआ, उसके पीछे का रीज़न ये था कि नेहरू हैड ए ग्रज। हम्म तो ये चलते हुए जब इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड शेख अब्दुल्ला बना, जैसे मैंने कहा कि उन्हीं की बिहेस्ट पे सीज फायर होती है। हम्म और उसके बाद जम्मू को सिर्फ 30 सीटें मिली और हम्म कश्मीर को 40 प्लस। हम्म उनका एरिया छोटा था। और उसके बाद भी कई इल्ज़ाम लगे हैं कश्मीरी पॉलिटिशियंस पे कि वो फज सेंसस है, सेंसस तरीके से नहीं करवाते हैं, अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाते हैं। कई सीटें इनकी 30-30, 40-40, 10-10 हज़ार पे तो है। मतलब इसलिए उनको सीटें ज़्यादा मिलती क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी कश्मीर की। वो बताया जाता है। तो एक्चुअल में है नहीं है। एलिजिडली नहीं है। अब तो होगा। वो तो सेंसस होगा तब पता चलेगा। 2011 में सेंसस हुआ, ये अंकुश शर्मा जी भी यही कह रहे थे। हम्म जब वो कह रहे थे कि भाई फर्स्ट सेंसस है, आप सेंसस करवाइए, उसके बाद सीटें निकलवाइए। हम्म राइट, इनकी इतनी सीटें नहीं बनती हैं। हम्म और जब पॉपुलेशन के बेसिस पे हैं तो आप इक्वेट कीजिए, आप इक्वल कीजिए ना। हम्म कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक सीट 1.5 लाख लोगों के ऊपर होगी और एक 30,000 लोगों के ऊपर होगी। हम्म तो वो पूरा कंपैरिजन होना चाहिए और उसके हिसाब से सीटें बननी चाहिए। हम्म वहाँ पे आप जाएंगे अगर कश्मीर में, तो मैंने आपको बताया है कि ये 75 किलोमीटर बाई 2500 किलोमीटर कुछ इस तरह का एरिया है इनका। हम्म तो उस एरिया के अंदर ही इनके कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन्होंने जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं दिए थे।
हम्म। आप देखें डिस्ट्रिक्ट डोडा के 2008 अंदर, में बढ़े थे ना डिस्ट्रिक्ट्स, 8 डिस्ट्रिक्ट में डोडा के अंदर किश्तवाड़ भी था, भदरवा भी था, रामबन भी था। हम्म। कहाँ बनाल से लेके ये पूरा एरिया एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर था। हम्म। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा एरिया इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा हुआ था। हम्म। डिस्ट्रिक्ट मतलब बनाल में किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो डोडा आता था, हम्म। किसी को पाडर में जरूरत पड़ती थी तो वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में आता था काम करवाने के लिए। दिस इज द काइंड ऑफ इनजस्टिस विच दीज पीपल हैव डन इन द लास्ट 70-75 सालों में। ओके। ये तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स बने और ये कुछ हुआ, लेकिन शुरू से ही कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीर पॉलिटिशियन जो हैं दे आर अगेंस्ट जम्मू। अब लोगों ओके। को लगता है कि अरे आप रीजनलिज्म क्यों कर रहे हो, आप ऐसे डिवाइड क्यों क्रिएट कर रहे हो, बट दीज आर फैक्ट्स और हमें ये दिखता है। हम्म। जब तिरंगे के लिए यहाँ लड़ाई लड़ी गई हम्म। तो गोलियां बरसाई गई लोगों के ऊपर। ओह। हाँ, यहाँ पर जोड़ियाँ के पास में गोलियां मारी हैं लोगों को। किसने? शेख अब्दुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसके कैसे बारे में क्लेम कर सकते हो आप, मतलब ये कैसे पता? हिस्ट्री में लिखा है हिस्ट्री में लिखा है? जी। ओके। और दूसरा, साइंस कॉलेज में एक बार एजिटेशन हो रही थी, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां मार दी, स्टूडेंट्स को गोली मार दी ये हमारे। कौन सी ईयर की बात है? ये 1990s, 2000 या लेट 1990s में हुआ है। उसको ओके। आज भी ब्लैक डे के हिसाब से मनाया अच्छा, वो जाता जो 3 ब्लैक डेज वो। है। नहीं नहीं, वो एक अलग ब्लैक डे है, बट ये साइंस कॉलेज के सामने उसको एज ए ब्लैक डे मनाया जाता ओके। है। स्टूडेंट्स को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, एजिटेशन कर रहे थे। और ओके। जम्मू में हमेशा स्टूडेंट्स ने एजिटेशन की है। मैं हम्म। आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जब मैं था, आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। ओके। तो वहाँ पे हमें 2001 में ये बताया गया कि आपको नई बिल्डिंग बना के देंगे, बिकॉज वी वर इन रेंटेड अकोमोडेशन। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का रेंटेड अकोमोडेशन में चल रहा था। तो उन्होंने कहा हम आपकी अलग से बिल्डिंग बनाएंगे, अगले साल अब नए कॉलेज में पढ़ेंगे। तो हमारे मन में तो बैठ गया, बिकॉज वी वर फ्रेशर्स एट दैट टाइम, क्योंकि अगले साल तो हम अपनी बिल्डिंग में काम करेंगे, पढ़ने जाएंगे। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने ये सवाल पूछा कि आपने तो ये कहा था। एक मंथ की एजुटेशन चली। मैं उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे हर्षदेव जी। मैं हर्षदेव जी के ऑफिस में गया तो मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद है। मैंने कहा सर आपने कहा था हमारे फंक्शन में, तो कॉलेज तो बना नहीं, तो कब बन रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये लड़का कौन है, इसको बाहर निकालो। अच्छा। आई वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम दैट रूम। फिर बाकी लोग वहीं पे रहे, एजिटेशन जारी रही। दूसरे तीसरे दिन की बात थी। उसके बाद हम ये जो वीसी से मिले और उस टाइम पे अमिताभ मट्टू जी थे। ओके। अमिताभ मट्टू जी ने भी वही बिहेवियर किया मेरे साथ, मुझे उठाया और बोला कि आप बाहर चलो, क्योंकि हम सख्त सवाल पूछते हैं, इसलिए हमको उठा के बाहर कर दिया गया। एजिटेशन कंटिन्यू हुई और 600 करोड़ रुपए हमने रिलीज करवाया नए कॉलेज के लिए। हमने रोड्स पे मार्च किए। हमने मतलब अभी जो मेरे कॉलेज के उस टाइम के जो लोग हैं, चाहे जूनियर्स हों या सीनियर्स हों, सबको मालूम है कि हमने एक लड़ाई लड़ी। और उस टाइम पे मेरा सवाल ये था। ये कौन सी ईयर की बात है सर? ये 2003-4 की बात है। ओके। 4 आई थिंक 4 की बात है। उस टाइम पे मेरा यही सवाल था कि आपने श्रीनगर को आरईसी दिया और ये हमारी डिमांड थी उस टाइम पे, और आरईसी फिर एनआईटी बन गया। अभी आज की डेट में आप उसको एनआईटी कहते हैं, पहले ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। तो हमने कहा कि भाई जम्मू को क्यों नहीं? आज तो चलो आईआईटी आ गया जम्मू में, बट हमारा ये सवाल था कि श्रीनगर में एनआईटी है तो जम्मू में क्यों नहीं? क्योंकि जब टेररिज्म हुआ था यहाँ पर, जब आतंकवाद बढ़ा था 1990s में जी, तो यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता था एक्चुअली। ये जीसीटी का कैसे बना है? जब वहाँ पे आतंकवाद हुआ कश्मीर में, तो जो आरईसी में उस टाइम पे, आरईसी नाम था इसका, बाहर के बच्चे पढ़ रहे थे या जम्मू के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको जब थ्रेट हुआ तो उनको वहाँ से माइग्रेट करके लाया गया और यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के ओल्ड जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में उनको बिठाया गया। और वहाँ कहा गया कि भाई आपकी क्लासेस यहाँ लगेगी, और उसको नाम दिया गया आरईसी कैंप क्लासेस। ओके। फिर बाद में चल के इन्होंने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज का एक रूप दिया, भाई इसको हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, इसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज द फर्स्ट आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट। ओके। उस मतलब आप सोचिए कि टेररिज्म के बाद ही, 1990 के बाद ही इन्होंने ये सोचा कि हाँ हमारा भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, पहली बार। उससे पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था? नहीं है। अभी इन्होंने जीसीटी खोला है,
फिर हुँ, उसके बाद हमारे प्राइवेट कॉलेज भी खुले यहाँ पर। हुँ, अभी माइट था और माहिर था और अभी बाकी शायद बहुत सारे हैं, मेरे पास सारे हुँ, नंबर्स नहीं है। तो इस तरह से जीसीटी आया हुँ, और जीसीटी फिर ओल्ड कैंपस में था, वो सिविल का ब्लॉक था, वो गिरने वाला था। हुँ, इट वाज़ नॉट फिट टू मतलब उसको ली ऑपरेट करने के उस हुँ, हालत में नहीं था, वो भी चलता रहा। हुँ, तो उस टाइम पे हमने एक एजिटेशन एक 1 महीने की हुँ, और उसमें फिर 600 करोड़ रुपए रिलीज़ करवाया, तब जाके एजिटेशन को बंद करवाया। हम प्लेसमेंट्स के लिए आरआरएल लैब में इंटरनेट फैसिलिटी थी, तो वहाँ जाते थे। ओके, स्टूडेंट्स के लिए बस नहीं थी, हुँ, लेकिन बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके वो एंड आई वाज़ आस्किंग द क्वेश्चन्स, टफ क्वेश्चन्स। हुँ, पहली बार तो उनको एक ऐसा प्रेज़िडेंट मिला जो सवाल पूछ रहा था, हुँ, जो सिर्फ़ नहीं तो हमारे यहाँ पे सिर्फ़ जो सप्लीज़ होती है ना, हुँ, उसके बारे में बात होती है कि सर सप्लीज़ हैं, ये नंबर बढ़ा दो, ये कर दो, वो हुँ, कर दो, उसी टाइप के प्रेज़िडेंट रहे यहाँ पर। हमने पहली बार ऐसा सवाल उठाया। ओके, तो इस तरह से लड़ाई बड़ी देर से चल रही है और तभी से मेरे मन में ये सीड भी पड़ गया कि यार ये चल क्या रहा है? हुँ, एंड आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन्स। ओके, तो उस चीज़ की वजह से आपका फ़ोकस पड़ गया डोगरास पे, कि डोगरास को जम्मू पे पहले जम्मू जम्मू पे हाँ, फिर आगे चल के तो डोगरास पे भी काफ़ी फ़ोकस आया कि यार हुँ, व्हाई इज़ इट हैपनिंग? मेरे को कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मैं एक बार यूएस में था, ओके, तो वहाँ पे मैं एक मेरा दोस्त है, हुँ, उसके साथ मैं गया था गुरुद्वारे में, हुँ, तो वहाँ पे एक सरदार जी ने कहा कि आप कौन हैं? तो हुँ, मैंने कहा मैं डोगरा हूँ। हुँ, तो उन्होंने कहा कि डोगरे गद्दार होते हैं। ये आपको यूएस में बोला? जी, ओके, एक गुरुद्वारे में। और आपका तो रिएक्शन क्या था? मैंने अपने फ्रेंड की तरफ देखा ऐसे करके, हुँ, तो उसने कहा कि इग्नोर करने के लिए थोड़ा इशारा किया, तो मैं शांत रहा। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था बट मेरे पास तब नॉलेज भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था। तो फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू की हुँ, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, तो फिर मैंने 1-2 जगह और पढ़ा कि हुँ, ऐसा है और एक पूरी क्या बोलते हैं, एक नैरेटिव बना के रखा है कि डोगरे ऐसे होते हैं। ये कहाँ पे पढ़ा आपने? कहाँ नैरेटिव कहाँ पे दिखा आपको कि डोगरा सोशल को मीडिया पे गद्दार सोशल सोशल मीडिया पे मीडिया पे? बहुत ज़्यादा है। आप ट्विटर पे चले जाएँ, जो जो अभी एक्स है, हुँ, फेसबुक पे चले जाएँ, ये तो एक काफ़ी बड़ी वॉर भी इस पे हुँ, जम्मू के जो नॉलेजेबल बंदे हैं उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। हुँ, मैंने बड़े-बड़े थ्रेड्स भी लिखे हैं इसके ऊपर हुँ, कि हमारे जो महाराजा गुलाब सिंह थे, इनके 2 और भाई थे। हुँ, एक सुचेत सिंह राजा ओके, और एक राजा ध्यान सिंह। हुँ, तो राजा ध्यान सिंह जो थे वो पुंछ के जागीर उनके पास थी हुँ, और जो सुचेत सिंह थे वो रामनगर के थे। ओके, तो तीनों भाई लाहौर दरबार के साथ जुड़े रहे। हुँ, 46-47 इयर्स के टोटल टेन्योर महाराजा रंजीत सिंह के जो राज था, हाँ, तो उस राज में आप 40 इयर्स ध्यान सिंह डोगरा वज़ीर रहे। हुँ, वज़ीर मतलब सेकंड, हुँ, ऑलमोस्ट सेकंड इन कमांड। हुँ, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है। हुँ, महाराजा गुलाब सिंह ने कई इनको लीड किया। आप हुँ, देखिए पंजाब की जितनी मिसल्स थी उनको जब यूनाइट करने की बारी थी, तो जब यूनाइट किया गया था, हुँ, तो जितनी भी कैंपेन्स हुई, हुँ, उसमें हमारे महाराजा गुलाब सिंह थे। हुँ, जब हरी सिंह नलवा ज़ख्मी हो गए थे हुँ, अफ़गान बॉर्डर पे, हुँ, तो महाराजा गुलाब सिंह को डिप्यूट किया गया था कि हुँ, वो आ रहे हैं तो आप उनकी जगह जाके लड़ें। और महाराजा गुलाब सिंह तो हमारे एक मतलब एक क्लास नेगोशिएटर थे। हुँ, वो बहादुर तो थे ही थे, हुँ, लेकिन युद्ध में जो नीति होती है, जो हुँ, पॉलिटिक्स होती है, उसके मतलब उनके पास निपुणता थी। ओके, ही वाज़ द फाउंडर ऑफ दिस स्टेट, राइट? हुँ, और फिर आप देखें कि अफ़गानी रूलर्स को पुश किया है हुँ, चित्राल तक और इस साइड तो तिब्बत तक हम चले गए, हुँ, राइट? तो आप हिस्ट्री देख लीजिए हमारी किताबें। हुँ, मेरा ये कंसर्न है कि आज आप हिस्ट्री की किताबें निकालिए, हुँ, डोगरा राज के ऊपर कितना फ़ोकस है? अब महाराष्ट्र में जाइए, हुँ, मराठा रूल जो रहा है, हुँ, उसको किया जाता है। अब राजस्थान में जाइए, वो वहाँ के अपने राजाओं का गुणगान करते हैं, हुँ, किताबों में अपने बच्चों को बताते हैं। क्या हमारे बच्चों को बताया जा रहा है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ डोगरास? तो ऐसा नहीं हो रहा है और ये तब तक नहीं होगा। हमारी डोगरी लैंग्वेज, अब हमने हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण योगराज जी हैं, डॉक्टर विकास पादा जी हैं, हुँ, तो इन्होंने थोड़े-थोड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। डॉक्टर विकास पादा जी ने अपना क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन पैड चेंज करवाया, उसमें डोगरी में लिखवाया। हुँ, योगराज जी ने ये न्यू प्लॉट में इनका वो है, इन्होंने अपने बोर्ड जो है साइन बोर्ड है, हुँ, उसपे लिखवाया। तो डोगरी की एक स्क्रिप्ट है टाकरी, उसके बारे में बात नहीं होती। टाकरी भाषा, है ना? हाँ, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है हुँ, हिंदी के लिए, वैसे हमारी टाकरी है फॉर दिस वन।
लोगों को मालूम ही नहीं। मुझे भी मैं भी पढ़ नहीं पाता हूँ। हम्म। क्यों हमारे बच्चों को डोगरी नहीं सिखाई जा रही है स्कूलों में? इजंट इट इजी जॉब? लेकिन अभी तो डोगरी का सब्जेक्ट जो मैंने जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, बट होता था डोगरी। आई डोंट नो अभी के उसको करिकुलम में है या देवनागरी नहीं है। स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाता है, उसको टाकरी स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ाया जाता। ये मुझे रिसेंटली पता चला है, जब जब इस कौन पे सी हम स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाता है अभी इसको, डोगरी को? डोगरी को देवनागरी, मतलब जो हिंदी देवनागरी हिंदी में जो पढ़ाया हिंदी जाता में। है। ओके। मतलब अगर तुम्हें डोगरी लिखनी हो तो हिंदी च लिखना। अच्छा। हाँ, तो टाकरी च नहीं टाकरी में नहीं लिखा ना। हो रहा। ऐसा शायद इसलिए कि लोग शायद पढ़ाने वाले टीचर नहीं होंगे, टाकरी पढ़ाने वाले टीचर नहीं होंगे, मे बी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब महाराजा रणवीर सिंह थे हम्म। तो उनका फोकस आया था, उन्होंने इसको रिवाइव करना शुरू किया था टाकरी को। ये बनी बसोली वाली साइड काफी फोकस रहा है इसके ऊपर कि ओके। इसको अभी भी पढ़ाने वाले वहाँ लोग हैं। हम्म। पर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीरी पॉलिटिशियंस का डोगरी को प्रमोट करने में कोई फोकस नहीं है। हम्म। इस स्टेट में सिर्फ एक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है, वो है उर्दू। और हम्म। उस उर्दू के चलते जम्मू के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं? हम्म। और यहाँ का इतना प्राचीन इतिहास हम्म। और इतनी प्राचीन भाषाएं, हम्म। हमारा कल्चर आज खतरे में। अनदर रीजन व्हाई आई वांट जम्मू प्रदेश। और देखो, बात ऐसी है कि आई डोंट नो वेदर वी विल बी सक्सेसफुल और नॉट, हम्म। बट आई एम कन्विंस्ड कि अगर आपको जम्मू प्रदेश नहीं होगा हम्म। तो स्लोली इसकी कश्मीराइजेशन हो जाएगी, हम्म। एंड द सेम माइंडसेट विल कम हियर, एंड दीज थिंग्स जो हमारी चीज़ें हैं ये खत्म हो जाएंगी। और इसी को लेकर हम कैंपेन चला रहे हैं कि भाई आप समझें, हमारे कल्चर को बचाएं। हमारा इतना गर्व करने वाला इतिहास है, उस इतिहास को हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं। तो इसीलिए हम जम्मू प्रदेश चाहते हैं। स्टेटहुड से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, स्टेटहुड से आप तो एम्पावर करेंगे कश्मीरी पॉलिटिशियंस को, और वो वही कंटिन्यू करेंगे। तो ये आई डोंट नो वेदर इट इज पेड और नॉट, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। ओके, तो जो 370 हटा, आपका क्या ओपिनियन है उस पे? मतलब उस चीज़ की वजह से हेल्प तो हुई है। आर्टिकल 370 के हटने का ये है कि इट इज ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हुआ भारत के साथ, हम्म। राइट? अब उसको लेकर जम्मू के लोगों को बरगलाया जाता है कि आपको नुकसान हुआ जी, बाहर के लोग आगे, बाहर के लोग आगे। अगर जम्मू के लोग भी यही बात करेंगे कि बाहर के लोग आगे, तो हम्म। आप में और कश्मीरी अलगाववादियों में क्या डिफरेंस रहा? क्योंकि वो भी यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, बिहारी है, बाहर का है। हम्म। तो जम्मू के आदमी भी अगर वही बात करेंगे, फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस? हम्म। फिर हम जैसे हमारे जैसे लोग बाहर जाते हैं, हमें बोलेंगे ये बाहर का आदमी है। दिल्ली में हम्म। बोलेंगे निकालो इसको, ये बाहर का आदमी है। हम्म। बैंगलोर में बोलेंगे बाहर का आदमी है, निकालो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन इंडिया, राइट? इंडिया में रहना है तो हर आदमी को हर जगह जाने की परमिशन होनी चाहिए और आराम से जाए। है भी, भारतीय वैसे मैंने एक चीज़ देखी कि नहीं, हम भारतीय, हमें गर्व भी होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और हम प्राउड से कहते हैं कि यस वी आर इंडियन। हम्म, तो कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं होता कि मतलब आप कहाँ से हो, क्या हो, बट हाँ कहीं जगहों पे होता होगा, या मतलब कुछ होती है, लोग कुछ लोग करते कुछ लोग होंगे। करते हैं, बट जितनी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, राइट? हम्म। कि क्या कैसा होता है कि जब एक बार बात होती है, फिर दूसरा आदमी भी वही बात करता है, फिर तीसरा भी वही बात करता है, फिर हम्म। वो स्लोली एक नैरेटिव बनना शुरू होता है। हम्म। और आज हम कश्मीरी अलगाववादियों का जो नैरेटिव है उसको तो नहीं चलने देंगे, हम्म। राइट? तो एक तो वो बात रही। जम्मू का अपना नैरेटिव होना चाहिए, जो मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ कि जम्मू का अपना नैरेटिव है, जम्मू का अपना कल्चर है, जम्मू की अपनी भाषा मतलब है। इनडायरेक्टली आप ये भी कहने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? सीएम नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। देखो, आप देखिए कि मैंने जो मेरा पिछला पॉडकास्ट था उसमें मैंने कहा था हम्म। कि सेरीकल्चर, उसमें ज़्यादातर रॉ मटेरियल जम्मू में तैयार हो रहा है, तो उसकी फैक्ट्री कश्मीर में क्यों हो? उसकी यहाँ भी हो सकती है ना, उसको आप यहाँ पर भी डेवलप कीजिए। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि जो जो चीज़ें कश्मीर में हो रही हैं वो सब चीज़ें जम्मू में भी हो, मतलब जिस तरह की डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है उसी तरह की डेवलपमेंट जम्मू में भी हो। बिल्कुल। मतलब उस इक्वल राइट है, क्योंकि हम दो अलग अलग स्टेट नहीं है, हम एक ही यूटी है। तो हमें इक्वल हर जगह सेम डेवलपमेंट होनी चाहिए, और बहुत। उसके लिए आपका जो मूवमेंट है वो लड़ाई लड़ रही है। हाँ, जैसे अगर आप देखें कि जम्मू डिवीजन अलग है, कश्मीर डिवीजन अलग है। हम्म। ये पहली एक ऐसी यूटी है, मतलब ये प्रॉब्लम आपको लद्दाख में नहीं दिखेगी, ये प्रॉब्लम आपको किसी दूसरी, जो लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, यहाँ नहीं दिखेगी। हम्म। ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, ये जम्मू वर्सेस कश्मीर बन चुका है। ये मतलब जम्मू का अलग डायरेक्टर है, कश्मीर का अलग डायरेक्टर है। हम्म। और वो फंड्स, कई फंड्स तो इनके लैप्स हो जाते हैं। हम्म। इनको तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई लैप्स क्यों हुए, हम्म। पैसे की कमी है क्या? व्हाई डोंट यू वांट टू डेवलप जम्मू? हम्म। चिल्ला चिल्ला के लेंगे क्या हर चीज़?
राइट? तो लोगों की परेशानियाँ एड्रेस होनी चाहिए, हो भी रही हैं जब से सोशल मीडिया, इंटरनेट हुआ है, बट उस लेवल पे नहीं हो रही है जिस लेवल पे हम बोल रहे हैं। ख़ास करके ये चीज़ें जो रिवाइव करने की बात करता हूँ, कल्चर को, हेरिटेज को, हिस्ट्री हमारी नहीं पढ़ाई जा रही है, हुँ, या कुछ नैरेटिव्स हैं जो जम्मू के खिलाफ चल रहे हैं, उनको काउंटर नहीं किया जा रहा। जो मैंने आपको ये बोला कि हुँ, डोगरे गद्दार होते हैं, तो उसको प्रॉपर काउंटर होना चाहिए। कैसे गद्दार हो सकते हैं जो 40-45 साल में 40 साल तो एडमिनिस्ट्रेशन वो सँभालते हैं, हुँ, तो उसके लिए तो एक अलग पॉडकास्ट होना चाहिए। हुँ, बट हमने इस पे काफ़ी रिसर्च की है और डोगरों ने जितने लॉयल डोगरे रहे हैं लाहौर दरबार के, हुँ, उतना कोई नहीं रहा। हुँ, और जिस दिन डोगरे लाहौर दरबार से बाहर हुए, हुँ, उसी दिन लाहौर दरबार गिर गया और अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। नहीं तो अंग्रेज़ यहाँ पे घुस नहीं पाते। अगर हुँ, डोगरे लाहौर दरबार में होते, तो अंग्रेज़ कभी घुस नहीं पाते। जब तक ओके, हम वहाँ रहे हैं, दे कुडन्ट। ये तो हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं कि अंग्रेज़ों को मौका मिल गया सतलुज क्रॉस करके इधर आने का। मतलब ये हमारी वजह से हुआ है, हम हाँ, वीक मतलब पड़ हमारी गए। जो आपस की फूट स्टार्ट हुई, हाँ, डोगरास का मर्डर जो हुआ वहाँ पर लाहौर दरबार में, हीरा तो सिंह डोगरा को मार दिया गया, ध्यान सिंह डोगरा को मार दिया गया, उद्धम सिंह को मार दिया गया, ये महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे, हुँ, राइट? सुचेत सिंह को मार दिया गया, राइट? ये सारा जो हुआ है, सिर्फ़ हुँ, महाराजा गुलाब सिंह ही बचे ना, बाकी सबको लाहौर दरबार में मार दिया गया, अलॉन्ग विद अदर्स, वहाँ जो हुँ, बाकियों को भी मारा गया। ये जो आपका चाँद नगर गुरुद्वारा है, हुँ, ये बीबी चाँद कौर जो वहाँ की पहली रेजेंट रही हैं, हुँ, मतलब मतलब जो उनको यहाँ पे मर्डर किया था, तो ये भी लाहौर दरबार से ही आई थी यहाँ पे पनाह लेने के लिए। अच्छा, हाँ, और जो हमारे रामनगर के राजा हैं, हुँ, सुचेत सिंह, हुँ, जो जिंद कौर है, हुँ, और ये जो दलीप सिंह जो लास्ट महाराजा रहे हैं, हुँ, वो तो यहीं पर उनको रखा गया था प्रोटेक्टेड हुँ, तरीके से, तभी जाके वो रीजेंट बनी वहाँ पर। तो हम गद्दार कैसे हो सकते हैं? वी आर लॉयल, वी हैव एग्ज़ैक्टली, प्रोटेक्टेड दैट दरबार। हुँ। ओके, सो जो ये डिमांड चल रही है हिस्टोरिकल को लेके, इससे आपको लगता है ये इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है मतलब ये? इसका क्या रीज़न क्या है? ये जो हमारी जम्मू प्रदेश की हाँ, डिमांड है, हाँ। इसमें एक फैक्टर तो ये है हुँ, कि डोगरा राज जो रहा, हुँ, वो कश्मीर, तिब्बत तक और गिलगित-बाल्तिस्तान, चित्राल तक रहा। हुँ, तो बहुत सारे लोगों को मन में ये है हुँ, कि हम डोगरे हैं, हम राजपूत हैं, हुँ, ख़ासकर राजपूत कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है कि हम यहाँ तक हमारा राज हुआ करता था। हुँ, लेकिन वो ये था भूल जाते हैं हुँ, कि वो था, राइट? हुँ, अभी एज़ ऑफ़ नाउ जितना हमारा डोगरा रीजन है, हुँ, राइट? हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी डोगरी लैंग्वेज पे, उस पे, ये उनके लिए जवाब है। हुँ, दूसरा रीज़न ये है कि अवेयरनेस की कमी है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये लैंग्वेज हमारी खतरे में है, हुँ, टाकरी स्क्रिप्ट है, उसको यूज़ नहीं हो रहा है, हुँ, कल्चर है, मुबारक मंडी में तो कई बार आग लगा देते हैं ये, हुँ, वहाँ पे कई फाइलें हैं, हम खो चुके हैं, हमारा इतिहास जा रहा है। तो उस तरफ ध्यान नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि सबका नहीं है, बहुत हुँ, सारे लोग एक्टिव हैं, हुँ, दे आर फाइटिंग फॉर इट एंड आई नो हुँ, लॉट ऑफ देम। तो मुझे लगता है उस पे फ़ोकस करना चाहिए, राइट? ओके, अवेयरनेस की कमी है। मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहा। 1960 में डॉक्टर करण सिंह जी कह रहे थे, 1990 में प्रोफ़ेसर हरिओम जी हैं, वो हुँ, कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। हुँ। अंकुर शर्मा जी ने कैंपेन 2-3 साल चलाई, फिर वो ऐसे भंग हो बहुत गई। सारे लोगों ने मतलब स्टार्ट करा बट वो हाँ। चल चल क्यों नहीं पाई, सक्सेसफुल चौ क्यों नहीं हो पाई वो? चौधरी लाल सिंह जी हैं, हुँ, उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, यही कहा कि हम अलग प्रदेश बनाएँगे, हुँ, फिर इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो मुक्ति मोर्चा मैंने आपको बताया था, 2011 या 13 की बात है, मुझे याद है कि बलवंत मनकोटिया जी ने एक बहुत बड़ा, जब वो प्रेज़िडेंट थे पैंथर हुँ। पार्टी के, उन्होंने किया। तो जम्मू के अलग-अलग नेताओं ने किया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है और यूनिटी भी नहीं है। अच्छा, मतलब उन्होंने इसलिए फिर उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि यूनिटी नहीं मिली और कंसिस्टेंट नहीं रह पाए वो। उनको लगता है कि जम्मू की जनता सपोर्ट नहीं देती, फिर वो शांत हो जाते हैं। सपोर्ट रातों-रात तो नहीं मिलेगी ना। हुँ, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली लड़ना पड़ेगा। अब जैसे जब आप खड़े हुए, जब हुँ, आपने जम्मू प्रदेश की माँग की, तो कहीं न कहीं जब मैं युवा था, तो हुँ, मैंने आपको देखा और हुँ, मैं प्रभावित हुआ। हुँ, अब हो सकता है 4 लोग नहीं हुए होंगे, हुँ, पर राजनीति कोई रातों-रात, मतलब ऐसे होता है ना, ये मैजिक शो नहीं है। हुँ, इसको मुझे लगता है कि लंबे अरसे तक लड़ना पड़ेगा, हुँ, राइट? कंसिस्टेंटली लड़ना पड़ेगा। हम 10 बार हारेंगे क्योंकि जम्मू की जनता भी कितनी पार्टियों पे विश्वास करे। हुँ, अब एक बनाते हैं, 2 साल में उसको डिसमेंटल करते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं, फिर चौथी बनाते हैं। आप हुँ, प्रदेश की माँग कर रहे हैं। हुँ, वो आप बाकी मूवमेंट्स को स्टडी करें। हुँ, आप उत्तराखंड की मूवमेंट देखिए, आप बुंदेलखंड की मूवमेंट कई सालों से चल रही है, वो भी माँगते हैं। हुँ, आप तेलंगाना की मूवमेंट देखें,
हम्म, तो उन मोमेंट्स में उन्होंने पार्टियों के नाम रखे कि तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी, हम्म, उन्होंने उसको कंसिस्टेंटली उस पे इलेक्शंस लड़े हम्म, और बाद में चल के उसमें हमने दे गॉट सक्सेस। हम्म, और इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तीसरा रीजन ये है कि दिल्ली ये समझती है कि अगर कश्मीर को अलग कर दिया गया हम्म, तो क्या होगा, तो कैसे होगा। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं हमारे बीच में, हाँ, और हमें कहते हैं अरे कश्मीर अलग हो गया तो फिर वो तो मतलब अरे क्या हो जाएगा यार। 25 कश्मीर का एरिया भारत का 10वां 10th हम्म, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देख लेना आप, हम्म, उससे भी कम का एरिया है। इतना छोटा कश्मीर है। हमने कभी कश्मीर का जो रियल वो है ना वो प्रोजेक्ट ही नहीं किया। मैप, आप कश्मीर फाइल्स को देखें, हम्म, कश्मीर फाइल्स में जो मूवी थी उसमें पूरे लद्दाख, गिलगित, चित्राल, जम्मू, पीओजे हम्म, सारे एरिया को वो कर रखा है पेंट रेड। वो कश्मीर है क्या? हम कभी नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाते। हम्म। कश्मीर तो 8.5% एरिया है पूरी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, 8.5%। लेकिन लड़ाई तो सिर्फ कश्मीर के लिए ही है, हर लड़ाई बंदे तो को है ही नहीं। कश्मीर। जिस दिन हम समझ गए कश्मीर क्या, उस दिन लड़ाई खत्म। दिल्ली में मोदी जी बैठे, हम्म, कश्मीर की कमर टूट गई। मतलब कश्मीर की नहीं, कश्मीरी अलगाववादियों की, ये जो कश्मीर का ये जो चलाते हैं, खत्म है एक झटका। और जिस दिन जम्मू कश्मीर से अलग हुआ, कश्मीर में चूं की आवाज नहीं आएगी, कोई अलगाववादी नहीं दिखेगा आपको, ये सब काम करेंगे क्योंकि इनके पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। हम्म, ये तो आर्म ट्विस्ट करके दिल्ली से पैसा लेते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब यही तरीका है ना। तो कश्मीर को उसका एग्जैक्ट वर्थ दिखाना है। इट्स नॉट इवन लार्जर। मैंने बताया ना आपको, ये यूटी डिजर्व नहीं करता है। हम्म, इसको छोटी सी यूटी बना के रखें, हम्म, आर्मी वहां पर है, कंट्रोल में रहेगी और तरीके से रहेंगे तो शांति भी रहेगी। हम्म। वो उनकी जिम्मेवारी है, उनके चलते हमारी ग्रोथ नहीं हुई। जम्मू वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि जम्मू को अलग कर दो, जम्मू को अलग स्टेट या यूटी बना दो। जम्मू डिवीजन जो है, हम्म, जम्मू प्रांत जो है, हाँ, उसको यूटी या स्टेट बना दो। यस। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही जितनी कश्मीर में हो रही है, जबकि हम फालतू में उनके साथ फंसे हैं। आज देखो लद्दाख आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे लद्दाख सेपरेट हुआ है वैसे आप कश्मीर को, सॉरी, जम्मू को सेपरेट करना चाहते हो, हाँ, कि इस तरीके से होगा तो जम्मू एक्चुअली की डेवलपमेंट होगी। हाँ, एक्चुअली मैं सेपरेट वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ। हम्म, मैं चाहता हूँ कि हम अपने से डेवलप करें, वो अपने से डेवलप करें। ये हम्म, इसकी कि बाइफर्केशन हो जाए। आपस में जो हाँ, फालतू कोल्ड का। चल रही है, कोल्ड वार कह लो अंदर अभी भी अंदर ही। देखो ना, वहाँ जो बीजेपी के जितने हैं जम्मू से और हम्म, जो उधर के हैं कश्मीर के, आपस में लड़े जा रहे हैं। क्यों? हम्म, डेवलपमेंट भी कोई कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। सड़कें देखो, खड्डे देखो, हजार प्रॉब्लम्स हैं यार। हम्म, पार्किंग्स नहीं है यहाँ पे, यूरिनल्स नहीं है आपके यहाँ पे पूरे। मतलब जम्मू में आप गाड़ी लेके निकले हैं, कहाँ पे करते हो टॉयलेट? कहीं गली में जाके? मतलब यू डू नॉट हैव प्रॉपर, कहीं एक दो हैं इक्के दुक्के, राइट? हम्म, वेयर इज अवर फोकस? आज गाड़ियों का संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम्म, मतलब आप कहाँ रखोगे इन गाड़ियों को? क्या कोई प्रावधान है हमारे पास? चलो कुछ लोगों ने तो अपने घर में पार्किंग, जहाँ पार्किंग्स नहीं है वहाँ सरकार को एक्वायर करके उसको फटाफट पार्किंग लॉट्स बनाने पड़ेंगे। हम्म। आपको वॉर फुटिंग पे काम करना होगा, तब जाके डेवलप होगा ना एरिया। फोकस ही नहीं है। डिस्कशन का अभी भी चली जाती है कहीं किसी और ही टॉपिक पे, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प पीपल ऑफ जम्मू और यंगस्टर्स ऑफ जम्मू और एनीवन एल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जम्मू में, इवन जम्मू कश्मीर में ये वाली है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ना इसकी, क्योंकि यहाँ का यूथ वेला ही बैठा हुआ है, उनके पास जॉब करने के लिए नहीं है। हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या किसी की बात करें, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा एज अ यंगस्टर? कोई यंग पर्सन है जो पढ़ाई कर रहा है, जिसने अपना कॉलेज पास आउट करा है, क्योंकि हर कॉलेज प्लेसमेंट तो देगा नहीं, तो वो किस तरीके से इसके ऊपर काम करे सो दैट वो, हम तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करते हैं, क्योंकि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने भी चीज़ें सीखी, मैं आगे बढ़ा, बट चैलेंजेस तो बहुत आते हैं ना। बट इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इसमें कैसे हेल्प मिल सकती है एक इंडिविजुअल को? अनएम्प्लॉयमेंट चाहे कोई भी सरकार जितना मर्जी बोले, उनके पास कुछ मेजर्स हैं। हम्म, जैसे आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही थी, राइट? हम्म, तो क्या किया गया? तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, हम्म, राइट? हम्म, तो वैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं। हम्म, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक पार्किंग लॉट खड़ा करना है, हम्म, ठीक है? तो हम्म, सरकार को पैसा डालना पड़ेगा, हम्म, और वो सरकार या म्यूनसिपैलिटी जो भी है
तो जब वो बनेगा उसमें कितनी लेबर लगेगी, उसमें कितने इंजीनियर्स लगेंगे, उसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और जब वो बन जाती है या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उतनी ही दुकानें या उतना ही वो शुरू हो जाता है। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जम्मू बहुत एक्सपैंड हुआ है। आप इस वक्त हम रिंग रोड को टच कर रहे हैं इस साइड में, और यहाँ पे भी एक्सप्रेस वे आएगा तो उधर भी बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई, सिटी बहुत बड़ी हो गई है। एक चीज़ और है कि हमारे जम्मू का वो युवा जिसने बहुत अच्छे से एजुकेशन कर रखी है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक नॉर्मल वर्कर जो है, लेबर है, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तीसरा क्या हुआ है कि कुछ सेक्टर्स में जम्मू के लोगों ने पूरा कंट्रोल खो दिया, चाहे वो जैसे अगर आप देखें फ्रूट वेंडर्स जो हैं, आपके वेजिटेबल वेंडर्स जो हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, आप ये और ऐसे-ऐसे बहुत सारे काम हैं। ये एक क्या बोलते हैं, किसी भी इकोनॉमी का ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अब अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि सबको ये करना चाहिए, क्योंकि सवाल यही आता है आगे से कि अरे हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप क्या समझते हो, आप खुद करते हो तो हम ये काम करेंगे। खुद आप अमेरिका में बैठे हो। हाँ, ये सवाल आता है आगे से। लेकिन मैं हर आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत बड़े सेगमेंट की बात करता हूँ सोसाइटी में, क्योंकि ये एक काम है। अमेरिका में भी प्लम्बर्स होते हैं, अमेरिका में भी इलेक्ट्रिशियन होता है, और सर्टिफाइड होते हैं, राइट? आज आप देखें तो आपको मिलता ही नहीं और काम ही नहीं करते, मतलब जिस लेवल का होना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है ये जो लेबर है, ये वाला सेक्टर है, क्या बोलते हैं, ये फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर है, इस पर भी हमको फोकस करना चाहिए जम्मू के युवाओं को, राइट? कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनते हैं तो कोई इतना पाप नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन आल्सो मेक्स गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? एंड समटाइम्स मोर देन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। आप, वो भी सेक्टर है, प्लम्बिंग का है। दिस होल सेक्टर हमने लूज किया। आज आपको जो मेसन होता है, मिस्त्री होता है, पहले यहाँ पे जो राजमिस्त्री होता था वो जम्मू का होता था, आज नहीं है, बाहर की। हाँ, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो काम हम क्यों नहीं कर रहे। मतलब आप ये कह रहे हो कि यूथ वो वाले काम में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। हमारे जम्मू के लोग, यूथ तो छोड़ो, यूथ को तो अच्छी जॉब चाहिए, उसको जेकेएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, ये जेकेएस को लेकर भी एक आपको बता दूं, यहाँ आज भी लोग केएस बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं कि आप जम्मू प्रदेश क्यों मांगते ये हैं? तो चेंज हो गया ना। नहीं, वो चेंज तो हुआ है, लेकिन मैं नॉर्मल पब्लिक से बात करता हूँ, वो आज भी केस बोलते हैं, और यार हमको आदत है। क्यों आदत है? आपने तो जम्मू क्योंकि वो कश्मीर में से अपडेटेड जम्मू नहीं ही खा लिया। आप पीओजेके में, जहाँ 90% एरिया जम्मू का है, उसको पीओके बोलते हैं। दिल्ली से मंत्री आते हैं बड़े बड़े, वो भी बोलते हैं कि पीओके। ओ भाई साहब, वहाँ कश्मीरी है कहाँ? तो हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। यही जम्मू का नैरेटिव है कि जहां जम्मू माइनस करोगे वहां पे जम्मू हम आपको याद दिलाएंगे। ठीक है ना? ये जम्मू का नैरेटिव है। ये नहीं कि आप हमको धिम्मी बना के रख दें। यहाँ पे 62% एरिया जम्मू का है जेके यूटी में, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे सफ़ायर, मतलब आप तो समझते हैं, सफ़ायर है हमारे यहाँ पे, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं बड़े बड़े हैं। आप लाल रमण जाएं, आप गुलमर्ग भूल जाएंगे अगर आप गए हैं वहाँ पर। नहीं, मैं नहीं गया हूँ। हाँ, आप जाइए कभी जी। तो। अभी थोड़ा सा फोकस यहाँ, बट आप, अब ये बनी बसोली वाला एरिया है, यहाँ पे अगर आप रोड नहीं देंगे, अगर आप होटल नहीं बनाएंगे, तो टूरिस्ट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? तो आपको प्रॉपर रोड्स देनी पड़ेंगी और फिर अच्छे अच्छे होटल्स। अभी मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कोई ट्वीट देख रहा था, कहीं वो बता रहे थे कि 3 स्टार या 4 स्टार होटल आ रहा है यहाँ बनी वाली साइड, विच इज़ अ वेलकम स्टेप, राइट? तो हमने बोलना शुरू किया, हमारे जो कुछ मंत्री हैं वो भी फोकस कर रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन जितनी तेजी से जब जम्मू प्रदेश बनेगा उसके बाद होगा, उतना नहीं होगा, क्योंकि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर चलता रहेगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये एक हर्डल बने हमारे सामने। कहीं ना कहीं आपकी जो मूवमेंट है वो इन इसी हर्डल को ख़त्म करना चाहती है। जी। ओके सर, सो पॉडकास्ट के हम एंड में आ चुके हैं। सो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप यूथ को क्या चीज़ सजेस्ट करोगे, क्या गाइडेंस दोगे अपनी तरफ से? जम्मू के युवाओं को तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन पे फोकस करें, और जो बच्चे एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में, जैसे आईटीआईज हो गए या ऐसी ट्रेनिंग्स लेकर इन सेक्टर्स पर भी फोकस करें, ताकि हमें घर से बाहर ना जाना पड़े, राइट? बाकी ये, उससे भी अगर कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है किसी भी कारण की वजह से, तो वो फ्रूट वेंडर्स हो गए, ये वेजिटेबल वेंडर्स हैं, दिस सेक्टर वी डोंट वांट टू लूज टू एनीवन एल्स, राइट? ये हमारे युवा करें, ठीक है ना? मैं हर युवा को, देखो युवाज की भी सेगमेंट है, एक एजुकेटेड है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, तो हम सबको वो करना चाहिए।
कंस्ट्रक्शन वर्क में हमको इन्वॉल्व होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, तो उसमें हमको इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा ये है कि एरिया काफ़ी बड़ा हो रहा है अभी जम्मू, ये कोई छोटा सिटी नहीं रहा। ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बहुत युवा काम भी कर रहे हैं, राइट? और बाकी नेशनल लेवल पे जॉब्स हैं जो उन पे भी अप्लाई करें। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश करें, खुद से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ, जॉब क्रिएट करें। और ये उम्मीद लगाना कि सरकार ही प्रोवाइड करेगी, सरकार की कुछ लिमिट्स हैं, वो उतना ही प्रोवाइड कर सकती है, चाहे अपोजिशन पार्टीज ये बोले कि हाँ हाँ ये नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो नहीं प्रोवाइड कर रहा, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? तो आप उम्मीद ज़रूर होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ना रखें। अपनी मेहनत करें और कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा कि किस तरीके से हम डोगरा कल्चर या जम्मू या कश्मीर में डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस पॉडकास्ट में, और आपने बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो ये था आज का एपिसोड। सो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आपको मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में। थैंक यू।